अमरनाथ शहर में कोरोना के 10 नए रोगियों के मिलने से इस संक्रमण से पीड़ितों की संख्या अब 33 हो गई है। 10 में से 5 महिला है तो 4 पुरुष है। वहीं एक 13 वर्षीय लड़का भी शनिवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 21 का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। 11 ठीक होकर घर लौटे हैं। एक की मौत हो चुकी है। 330 लोगों का स्वैब कलेक्शन कोरोना चेकअप के लिए लिया गया है, जिनमें से 251 लोग कोरोना निगेटिव पाए गए हैं। 47 लोगों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा जारी है। 83 को स्वतः के घर में क्वारंटाइन किया गया है। 11 लोग नगर परिषद के क्वारंटाइन सेंटर में हैं, तो 2 ही दिन में 33 लोगों की कोरोना स्वैब रिपोर्ट आई है, जिनमें से 24 निगेटिव है तो 10 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 9 में से 3 को स्वतः के घर में क्वारंटाइन किया गया था। शहर से लोगों एवं नेताओं, पत्रकारों द्वारा आवाज उठाने के बाद एक मरीज को शनिवार की सुबह में उपचार हेतु अस्पताल में ले जाया गया। वहीं उल्लासनगर महानगर पालिका क्षेत्र में आज 11 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे अब शहर में कोरोना बाधितों की संख्या 103 हुई है, जिनमें से 82 मरीजों पर उपचार शुरू है और 16 मरीज ठीक होकर उन्हें डिस्चार्ज दिया गया है। शहर में अब तक 5 लोगों का कोरोना महामारी के कारण निधन हुआ है। आज शहर में चोपड़ा कोर्ट परिसर में 5, आदर्श नगर में 1, खन्ना कंपाउंड में 3 एवं संभाजी चौक में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं बदलापुर शहर में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर 85 कोरोना ग्रस्त है। यहाँ पर एक ही दिन में 10 रोगी मिले हैं। 2 की मौत हुई है। 61 का उपचार चल रहा है। 22 लोग ठीक हो गए हैं। 31 रिपोर्ट की प्रतीक्षा में है। बदलापुर में लॉकडाउन के नियम और कड़क करने की मांग की जा रही है। अंबरनाथ शहर में एक तरफ जहां दिन ब दिन कोरोना बाधित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर नगरपालिका प्रशासन कोविड उपाय योजना करने में गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। शहर के नगरपालिका प्रशासन और आरोग्य विभाग को बढ़ते हुए कोविड-19 के आंकड़ों से कोई लेना देना ही नहीं है। शहर में लाउडस्पीकर द्वारा केवल लोगों को डराने का काम किया जा रहा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नगरपालिका प्रशासन नाकामयाब साबित हुई है। शहर में दवा फवारनी या सैनिटाइजर नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि जिन परिसरों में कोरोना मरीज पाए गए हैं, उन्हें भी सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है। कई लोगों द्वारा शिकायतें प्राप्त हो रही है कि शहर में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को भी घर में ही क्वारंटाइन करके रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम बाद में पेशेंट को लेकर जाएंगे। शहर के नगरपालिका प्रशासन के ढीले कारोबार की वजह से शहर में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और लोगों की जान को भी इसका खतरा बढ़ रहा है। अंबरनाथ शहर के पनवेलकर गार्डन सोसाइटी में भी इसी प्रकार की वारदात सामने आई है। यहाँ पर पुलिस उपायुक्त शेलार द्वारा सोसाइटी के लोगों को सोसाइटी में पेशेंट मिलने की एवं घर में ही सुरक्षित रहने की सूचना दी गई। सोसाइटी को सील कर दिया गया, लेकिन यहाँ से कोरोना पेशेंट नहीं लेकर गए। यहाँ का कोरोना पेशेंट अभी तक घर में ही है। प्रशासन के इस अंधाधुंध कारोबार के कारण जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। प्रशासन के इस बर्ताव के कारण शहर में बढ़ते हुए कोरोना महामारी से क्या अंबरनाथ शहर की जनता को छुटकारा मिलेगा? क्या अंबरनाथ शहर कभी कोरोना मुक्त होगा? यह सवाल बना हुआ है। तो दूसरी ओर शहर में सोशल डिस्टेंसिंग की फज्जियां उड़ाई जा रही है। शहर में बेझिझक लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। सब्जी मार्केट में बिना मास्क लगाए सब्जी विक्रेता सब्जी बेच रहे हैं। लोग भी भीड़ करके सब्जी खरीदने में लगे हुए हैं। इन लोगों पर प्रशासन का किसी भी तरह का अंकुश नहीं रहा है। सब्जी खरीदते वक्त यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिससे अब अंबरनाथ शहर में कोरोना महामारी के बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित किया गया है। इसी लॉकडाउन के काल में करीब जनता पर भूखे रहने की नौबत आई है। लोगों के इसी समस्या की ओर ध्यान देते हुए रघुवंशी इंटरप्राइजेस के स्वाभिमान संगठन अंबरनाथ तालुका अध्यक्ष विकास हेमराज सोमेश्वर और राहुल हेमराज सोमेश्वर और उनकी टीम की ओर से लॉकडाउन के शुरू से ही जरूरतमंद लोगों में दोपहर का भोजन विना मूल्य वितरित किया जा रहा है। शहर के सिद्धार्थ नगर, गोविंद नगर, बुआपाड़ा, स्वाभिमान संगठन ऑफिस इन परिसरों में हर रोज अन्न वाटप किया जा रहा है और लॉकडाउन खत्म होने तक उनका यह कार्य जारी रहेगा। अंबरनाथ शहर में दिन ब दिन कोरोना महामारी का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। शहर में कोरोना महामारी का आंकड़ा
अब काफी बढ़ गया है। कोरोना महामारी पर रोक लगाने के लिए इस महामारी से बचने हेतु आशीर्वाद अस्पताल के डॉक्टर मनोज कंदोई से हमने खास मुलाकात की है। डॉक्टर मनोज कंदोई द्वारा कहा गया कि लोग जरूरी काम के सिवाय घर से बाहर ना निकले। घर से बाहर निकलना जरूरी हो तो मास्क का इस्तेमाल करें। उन्होंने आगे कहा कि मैं डॉक्टर मनोज कंदोई, आशीर्वाद हॉस्पिटल अंबरनाथ। जब से ये कोरोना का वायरस का एपिडेमिक स्प्रेड हुआ है, हमारे हॉस्पिटल में कोई एक सेकंड भी बंद नहीं किया है। हमारे सब स्टाफ जिंदा लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि हम लोग कितनी प्रिकॉशंस लेते हैं। आज की तारीख में आप देखोगे पिछले 2 दिन में रोज़ के 10 लोगों का आंकड़ा अंबरनाथ में आ रहा है। और इससे अपने को ये मालूम पड़ता है कि अभी कम्युनिटी स्प्रेड अंबरनाथ में हो रहा है, क्योंकि उनको उनके सोर्स हम ट्रेस शायद नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हम सबकी ये जवाबदारी बनती है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मास्क का मैंने कई बार देखा है कि लोग मास्क पहन के आते हैं, लेकिन जब बोलना रहता है तो मास्क उतार के तब बोलते हैं। वैसा मत करिए। ये मेनली अपने को खांसते छींकते समय और बोलते समय ही तो हमें मास्क यूज़ करना है। और ये मास्क सिर्फ स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है, वो हमें प्रोटेक्शन करने के लिए, हमें प्रोटेक्शन देने के लिए यूज़ करना है। तो इसका इस्तेमाल बराबर करिए। आप घर से जब भी बाहर निकलिए, आप मास्क जरा भी नहीं उतारिए, मास्क को स्पर्श नहीं करिए। और घर जाने के बाद में, मास्क निकालने के बाद में आप खुद से स्नान जरूर करिएगा। इसके साथ में मेरे सब दोस्त हैं। अगर हम सब लोग मिलके संभाल के लेंगे, हमारी सोसाइटियाँ इसके लिए स्टेप्स लेगी, हम पर्सनल लेवल पे स्टेप्स लेंगे, हम हमारे परिवार की तरफ से स्टेप्स लेंगे, तो हम निश्चित तरीके से कोरोना को पराभूत करने में सफल रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अंबरनाथ शहर के एमआईडीसी रोड सीएनजी पेट्रोल पंप के सामने डिवाइडर से टकराकर एक कार का एक्सीडेंट हुआ। इस दुर्घटना में कार चालक को मामूली चोट आई है और कार का भारी पैमाने में नुकसान हुआ है।